हेलो फ्रेंड्स, शर्मा एलईडी एलसीडी ट्रेनिंग में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एलईडी या एलसीडी टीवी में हम लोग किस तरह से मदरबोर्ड को इंस्टॉल करते हैं। अगर आपका एलईडी या एलसीडी टीवी में अगर मदरबोर्ड ख़राब हो चुका है तो हम लोग किस टाइप से कोई भी यूनिवर्सल मदरबोर्ड को इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले एलईडी एलसीडी में मदरबोर्ड इंस्टॉल करते समय हम लोगों को बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोगों को कोई भी मदरबोर्ड इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को पैनल का रेजुलेशन चेक करना है कि ये पैनल का रेजुलेशन क्या है, एचडी है या फुल एचडी है या नॉन एचडी है। ये सब हम लोगों को जानना पड़ेगा, तभी आप कोई भी मदरबोर्ड को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को इसका पैनल का रेजुलेशन चेक करना है। आप नेट पे सर्च मार के आप चेक कर सकते हो, जिसका पैनल आईडी इस पे लिखा हुआ रहता है, चाहे वो स्केलर पे हो या टीवी का जो आप ओपन करोगे तो उसी पे आपको लिखा रहता है पैनल आईडी। तो आप उसका पैनल आईडी आप गूगल पे सर्च मार के देखिए और इसका रेजुलेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है 1920x1080, जो कि ये फुल एचडी रेजुलेशन है। तो हम लोगों को ये तो मालूम हो गया कि पैनल का रेजुलेशन 1920x1080 है। फिर आपको क्या करना है, दूसरा में आपको इसका पैनल का वोल्टेज देखना है कि ये पैनल कितने वोल्ट का है। तो पैनल हमारा तीन टाइप का आता है, 3 तरह का वोल्ट आता है। एक आता है 3.3, फिर दूसरा आता है 5 वोल्ट, फिर आता है तीसरा आता है हमारा 12 वोल्ट। ठीक है, फिर आपको जैसे ही आपने इसका पैनल वोल्टेज चेक कर लिया कि ये 12 वोल्ट का है, तो फिर अब हम लोगों को चेक करना है इसका LVDS। तो LVDS आपका 2 टाइप का आता है, एक आता है HD, दूसरा आता है फुल HD। तो जो 1920x1080 है तो ये पैनल हमारा फुल HD है, तो इसमें आपका 10 पेयर का फुल HD LVDS वायर लगेगा। ठीक है, आपको इतना चीज़ कर लेना है। फिर आप इस पावर सप्लाई यहाँ पे दिख रहा है, ये पावर सप्लाई को कैसे ऑपरेट करना है ये हम लोगों को देखना रहता है। तो ये देखिए, यहाँ पे मदरबोर्ड है, यहाँ पे पावर सप्लाई है, यहाँ पे इन्वर्टर बोर्ड है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एलईडी और एलसीडी दोनों को मैंने लिया है। जैसे कि जिसमें एलईडी, अगर एलईडी टीवी रहता है तो उसमें पावर सप्लाई में ही इन्वर्टर बोर्ड, जैसे ड्राइवर बोर्ड बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एलईडी और एलसीडी में क्या डिफरेंट है। अगर एलईडी होता है उसमें ड्राइवर का यूज किया जाता है और एलसीडी में आपका इन्वर्टर बोर्ड रहता है। ड्राइवर और इन्वर्टर में हम लोगों को डिफरेंट यही दिखने को मिलता है कि इन्वर्टर में हमारा क्या रहता है कि डीसी इनपुट होता है और एसी आउटपुट होता है। इन्वर्टर का क्या काम रहता है, डीसी लेता है और एसी आउट करता है, जो कि ये CFL मरकरी जलाने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। और पावर सप्लाई जो ड्राइवर रहता है, ड्राइवर का काम रहता है डीसी सप्लाई लेकर डीसी बूस्ट कर कर देना रहता है। ठीक है, डीसी लेता है और डीसी आउट करता है, ये ड्राइवर में ये फंक्शन रहता है। अब हम जानते हैं इस मदरबोर्ड को कैसे इंस्टॉल करना है। मदरबोर्ड ख़राब हो चुका है और आप लोगों को दोनों तरीके से बताएंगे, एक एलईडी में भी इंस्टॉल करके बताएंगे और इन्वर्टर में भी इंस्टॉल करके बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इन्वर्टर, जिसमें इन्वर्टर लगा हुआ होता है, उसमें किस तरह से हम लोग इंस्टॉल करेंगे अगर मदरबोर्ड ख़राब हो जाता है। तो देखिए, हमने यहाँ पे सब जान लिया। पैनल का रेजुलेशन 1920x1080 है और इसका जो पैनल वोल्टेज है ये हमारा 12 वोल्ट का इसका पैनल वोल्टेज है। ठीक है, फिर आपको इसका
LVDS जो है वो LVDS यहाँ पे इसका 10 पेयर का लगेगा, क्योंकि ये फुल HD है, 19-20-1080 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग LVDS यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने LVDS को लगा लिया। देखिए यहाँ पे LVDS कनेक्टर है। हम लोग यहाँ से सीधा हम लोग यहाँ पे हम लोग LVDS को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इस LCD टीवी को इसका बैकलाइट हम लोगों को ऑन करना है। तो बैकलाइट को ऑन करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को पावर सप्लाई को ऑन करना पड़ेगा। तो देखिए पावर सप्लाई को ऑन करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है 24 वोल्ट ग्राउंड स्टैंड बाई जो रहता है वो 3.3 होता है। एक होता है PS ऑन जिसे हम लोग बोलते हैं पावर ऑन, और ये हमारा ग्राउंड है। तो इस पावर सप्लाई को ऑपरेट करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जो यहाँ पे स्टैंड बाई लिखा हुआ है 3.3, तो यहाँ से हम लोग वायर जोड़ेंगे और ये PS ऑन है, यहाँ से डायरेक्टली हम लोग PS ऑन पे 3.3 वोल्टेज एक वायर से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो हमारा सप्लाई है जो कि 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट बन जाएगा। तो जैसे ही 12 वोल्ट बनेगा तो ये हम लोग सीधा इस मदरबोर्ड में जोड़ देंगे, जो कि यहाँ पे 12 वोल्ट है। तो 12 वोल्ट हम लोग सीधा यहाँ जोड़ेंगे एक मदरबोर्ड से। अब जो है ग्राउंड है, तो ग्राउंड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ से हम लोग ग्राउंड को ले लेते हैं। देखिए मैंने 12 वोल्ट और ग्राउंड जोड़ दिया है। यहाँ तो मदरबोर्ड पे सप्लाई चला गया, बट इसका जो ड्राइवर वोल्टेज है वो अभी ऑन नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक इस पावर सप्लाई में हम लोग इनेबल वोल्टेज नहीं देंगे जब तक ये ड्राइवर काम नहीं करेगा। ये पहले हम लोग LED टीवी का जो बैकलाइट ऑन करने का सेक्शन बता रहे हैं, तब जाके आपको इन्वर्टर का बताएंगे भी, इन्वर्टर का भी बताएंगे कैसे ऑन करना है। तो देखिए सबसे पहले इस ड्राइवर को ऑन करने के लिए फिर हम लोगों को यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा BL ऑन, और ये हमारा जैसे कि ये 24 वोल्ट है जो कि ड्राइवर के लिए जाता है, तो BL ऑन को हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा यहाँ से। देखिए BL ऑन हमारा जो है 3.3 BL ऑन को देंगे तो ये हमारा 24 वोल्ट आउट करेगा। तो BL ऑन को हम लोग भी इसको भी हम लोगों को शॉर्ट करना पड़ेगा। हम लोग जैसे ही शॉर्ट किए तो ये क्या हुआ, हमारा जो है ये बैकलाइट जल जाएगा। ये अगर जैसे कि ये LED में ही होता है, इसका ड्राइवर सेक्शन जो होता है पावर सप्लाई में ही हो जाता है, इसलिए इसका बैकलाइट जो है वो जल जाता है। फिर आपको देखिए यहाँ पे ADJ दिया हुआ है, तो ADJ का काम होता है एडजस्टेबल, जो बैकलाइट को ब्राइटनेस जो होता है कम बेसी करने के लिए दिया जाता है। इसको जोड़ भी सकते हैं या नहीं भी जोड़ सकते। तो इस टाइप से हम लोगों को मदरबोर्ड इंस्टॉल करना रहता है। ठीक है, ये तो हुआ ड्राइवर का। अब हम लोग इन्वर्टर जिसमें लगा रहता है, जो LCD में इन्वर्टर लगा रहता है, इस इन्वर्टर को कैसे हम लोग ऑपरेट करेंगे। तो देखिए सेम इसी टाइप का है, जैसे कि यहाँ पे मैंने BL ऑन दिया तो यहाँ पे 24 वोल्ट आउट किया, तो 24 वोल्ट को हम लोग डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग 24 वोल्ट कनेक्ट कर दिया। अब आता है हम लोगों का ग्राउंड। ग्राउंड हम लोगों को यहाँ पे है, तो यहाँ पे है, तो यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से सीधा हमने ग्राउंड ले लिया है। यहाँ पे हम लोग ग्राउंड को कनेक्ट कर देंगे।
अब आता है हमारा BL ऑन। तो BL ऑन को हम लोग कहाँ से देंगे, तो देखिए जो हमारा BL ऑन यहाँ पे लिखा हुआ ही भी है। देखिए ये तो हमारा ड्राइवर का था, तो BL ऑन हम लोग मदरबोर्ड से भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे BL ऑन लिखा हुआ है, तो BL ऑन को हम लोग यहाँ से सीधा लाएंगे। यहाँ से हम लोग BL ऑन लाएंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग BL ऑन को कनेक्ट कर दिए। अभी जैसे ही इसको BL ऑन दिए तो एक किसी टीवी में जल भी जाता है और नहीं भी जलता है। इसका रीज़न क्या है, तो देखिए किसी में लिखा होता रहता है इन्वर्टर एरर। इन्वर्टर एरर का मतलब होता है इसका ये बैकलाइट का कुछ प्रोसेस रहता है, यहाँ पे इसका जो मदरबोर्ड से प्रोसेस करता है। अगर आप एरर को जो पिन है, एरर को हम लोगों को क्या करना रहता है, एयर का जो ये ग्राउंड है और ये एरर पिन है, ये दोनों को आपस में आप जोड़ दोगे तो ये आपका इन्वर्टर सेक्शन जल जाएगा। इस जो रहता है ये आपका सोनी टीवी में मिलता है, पैनासोनिक में मिलता है। ये ज़्यादातर ये एरर पिन पैनासोनिक, सोनिक में मिलता है, सैमसंग में नहीं रहता। सैमसंग में एरर नहीं रहता है, ये डायरेक्टली जल जाता है। तो फ्रेंड्स इस टाइप से आप लोग मदरबोर्ड को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो आपको 12 वोल्ट दिख रहा है, ये आपको जो मदरबोर्ड में आपको भी ये इसका मदरबोर्ड में आपको सेट करना रहेगा 12 वोल्ट। ठीक है, मदरबोर्ड से जो आउट होता है यहाँ पे हम लोगों को 12 वोल्ट सेट करना रहता है। इसमें भी आपको 5 वोल्ट, 3.3, 12 वोल्ट रहता है। तो इस टाइप से हम लोगों को बैकलाइट को ऑन करना रहता है, इन्वर्टर को ऑन करना रहता है। फिर आपका आता है रेजुलेशन कैसे मैच कराना है। अगर इसमें देखिए यूनिवर्सल सभी बोर्ड में इसका कोडिंग रहता है, इस कोड के ज़रिए हम लोग रेजुलेशन मैच करा सकते हैं। अगर आपको रेजुलेशन अगर नहीं कोड रेजुलेशन नहीं मिल रहा है तो आप सॉफ्टवेयर से भी आप कर सकते हैं। आपको RT809 ऐप से प्रोग्रामर से आप प्रोग्राम करके फुल HD आप इसमें सॉफ्टवेयर डाल के आप इजीली इसमें मदरबोर्ड को लगा सकते हैं। तो ये रहा आपका इन्वर्टर को कैसे ऑन करना है, पावर सप्लाई को कैसे ऑपरेट करना है, मदरबोर्ड को कैसे इंस्टॉल करना है, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही।